सांकेतिक भूख हड़ताल किसान भाइयों द्वारा करी गई और हमारे किसान भाइयों ने वहां पे उन सांसदों से ये पूछा, उनके प्रतिनिधियों से ये पूछा कि भाई आप संसद के अंदर क्या कर रहे हैं, आप संसद के अंदर एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे। और खासकर जो विपक्ष के सांसद हैं, 22 तारीख को जब हमारे दोनों मोर्चों का एक डेलीगेशन विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिला था, तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि आगामी संसद के सत्र में उनकी पार्टी प्राइवेट बिल लेके आएगी एमएसपी गारंटी कानून पे, लेकिन उसके बावजूद उस पे कोई भी प्रोग्रेस इस संसद सत्र में नहीं हुई। तो ना तो सत्ता किसानों को लेके गंभीर है सत्ता पक्ष, और ना ही विपक्ष किसानों के मुद्दों को लेके गंभीरता दिखा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ में जब हमारे साथी वहां के सांसद के घर के बाहर धरना देने जा रहे थे, तो उससे पहले पुलिस ने हमारे साथियों को, जितेंद्र शर्मा जी को और उनके तमाम पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया। ये एक तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल किया जा रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। हम स्पष्ट और कड़े शब्दों में सरकार को यह कहना चाह रहे हैं, दोनों फोरमों की तरफ से, कि यदि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी के साथ कुछ भी हुआ तो उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की होगी। उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। और साथियों, आप सब ने ये देख ही लिया कि किस तरीके से दोनों मोर्चों ने ये प्रोग्राम दिया था कि 26 तारीख से आमरण अनशन शुरू होगा, और 10 दिन बाद भी अगर सरकार ने कोई बातचीत शुरू नहीं करी तो उसके बाद 101 की संख्या में हमारे जत्थे शंभू बॉर्डर से पैदल जाएंगे। लेकिन 6 तारीख को भी और कल 8 तारीख को भी जिस तरीके से केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल किसानों के ऊपर किया गया, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े गए, उससे सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। पिछले 10 महीनों से सरकार की यह बात सुनते सुनते हमारे कान पक गए थे कि भाई आप ट्रैक्टर ट्रॉली में ही क्यों आना चाह रहे हो, आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों नहीं आ रहे, आप बस में क्यों नहीं आ रहे, आप रेल में क्यों नहीं आ रहे, आप पैदल क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जब किसान दोनों फोरमों के फैसले अनुसार पैदल जाने लगे तो उनको भी नहीं जाने दिया गया, उनके अधिकारों का भी एक तरीके से दमन किया गया। तो साथियों, सरकार का असली चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। लगातार आज दोनों फोरमों ने आपस में चर्चा करके कुछ आगामी कार्यक्रम भी दिए हैं जो हमारे साथी आगे बताएं। लगभग जो उन्होंने कहा बिल्कुल उसकी हम तस्दीक करते हैं, और जो थे कि उनकी सेहत को लेकर वो चिंतित है, उनका कहना है। और जो हमने यहाँ मोर्चे के ऊपर सरदार डल्लेवाल जी की घेराबंदी देखी है, पंजाब की सरकार दोबारा कुछ इस तरह का कार्य ना करे, और जिस तरह से 24 घंटे पहरा लगा हुआ यहाँ पर और ट्रॉलियों की बैरिकेटिंग है हमारी, हम कहते पंजाब सरकार अपना कार्य करे, केंद्र के ऊपर दबाव डाले अगर उनको फिक्र है, इधर दोबारा गलती ना दोहराए। अगर उनका दावा उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है कि हम किसी इंसान की जान बचाना चाहते हैं। आप किसी इंसान की जान बचाने के काम करने के लिए दूसरों की जान लेनी पड़ेगी, जितना इतना घेरा है। यहाँ किसानों मजदूरों को क्षति पहुंचाए बगैर आप कोई हाथ डाल लेंगे, ये अपनी दिमाग से निकाल दें, ऐसा नहीं होने देंगे। दूसरा, आज खट्टर साहब बोल रहे थे कि दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं है, अन्य वाहनों के ऊपर आ जाइए। जब मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब तो पहले बोलते थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दीजिए, चलकर आ जाइए। और इनके रवनीत बिट्टू जी बोल रहे थे कि हम स्वागत करेंगे चलने वाले किसानों का दिल्ली में। खेती मंत्री हरियाणा बोल रहे थे कि हम भी स्वागत करेंगे दिल्ली आने का। अनिल विज जी बोल रहे हैं कि अगर किसान इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हम इसी तरह हमारी पुलिस उसका स्वागत करेगी। सैनी साहब बोल रहे हैं कि दिल्ली से मंजूरी लेके आइए। ये बातें तो भाजपा के राज्य के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री हो, अपने आप में कंफ्यूज है कि आज कौन सा बयान देना, कल कौन सा बयान देना।
तो जो मोर्चों की जो इतनी आवाज बुलंद में पूरे देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही है, उससे घबराई हो। जिस तरह से 140 करोड़ लोग मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जिस तरह से किसानों के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जिस तरह से जगजीत सिंह डल्लेवाल 14 दिन हो गए, उनका लगभग 11 किलो वेट कम हो गया, अभी सरकार नींद से जाग नहीं रही है, तो उसको डीरेल करने के लिए और मुद्दों पे चर्चा करने के लिए कि व्हीकल कौन सा ले कौन सा ना ले, इसके ऊपर डिबेट केंद्रित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो कि अभी खट्टर साहब कर रहे हैं। और जैसा पहले भी हमने बताया, सरकार ने आज कहा था कि हम शाम तक आपको स्पष्ट करेंगे, ठीक है, कल उसके बारे में दोनों फोरम विचार करके आगे का प्रोग्राम देंगे। मैं डल्लेवाल साहब से मिला हूं, उनकी कमिटमेंट पूरी है कि मेरी फिक्र मत करो, हम मांगे मनवाने तक इस अमर अनशन पर बैठेंगे। और पूरी दृढ़ता से वो अमर अनशन पर बैठे हुए हैं और किसान मजदूर को आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक मोर्चों में पहुंचो। हम भी आज आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों मजदूरों को, और जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ किसान मजदूर हैं, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे और अपना मोर्चा जीतने की ओर हम आगे बढ़े। 15 दिन तो ये गूंगी बिहारी सरकार जिहड़ी आ हाल तक अपनी नींद तो जाग नहीं रही। और जो मैडिकल रिपोर्टां तुहानूं साडे आगूआं दस्सियां ने, उस नूं लै के साडे जिहड़े जथेबंदियां ने सारे ये फैसले कीते ने कि कल खनौरी बॉर्डर ते कोई भी चुल्हा जिहड़ा वा सवेरे नहीं बालिया जाऊगा। अगर साडे आगू पिछले 14 दिन तो मरन वरते बैठे हुए ने, कल खनौरी बॉर्डर ते कोई भी चुल्हा जिहड़ा वा वो नहीं बालिया जाऊगा खाना बनाउण वास्ते। और जिहड़ियां संस्थावां बाहरों खाना लैके लंगर लैके आ रही ने, उन्हां नूं जिहड़ा अज मना करता कि कल कोई भी लंगर जिहड़ा वा खनौरी बॉर्डर ते जिहड़ा वा वो नहीं होना चाहिए। उस तो अगे असीं पूरे हिंदुस्तान के किसानां मजदूरां नूं ये आह्वान करते हैं कि अपने अपने धर्मस्थलों ते जो जगजीत सिंह डल्लेवाल की कुर्बानी नूं जो जिस ते बैठे हुए ने, और जो दोनों मोर्चों की जिहड़ी आ लड़ाई जिहड़ी आ केंद्र सरकार नाल चल रही आ, उन्होंने ध्यान च रखते हुए मोर्चे की जित वास्ते और जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहतयाबी वास्ते अपने अपने धर्मस्थल के उपर कल जिहड़ी आ वो अरदास बेनती जिहड़ी आ परसों जिहड़ी आ वो अरदास बेनती की जाऊगी। और ये दो प्रोग्राम जिहड़े दोनों मोर्चों ने मीटिंग करके फैसला किया वा, ये दो प्रोग्राम किए जाएंगे। उस तो अगले प्रोग्राम जिहड़े आ इस तो ज़्यादा होर तिखे होणगे, वो भी तुहानूं आउण वाले दिनां 'च दस्सिया जाऊगा। जिथों तक डल्लेवाल साहब के मਰਨ वरत का सवाल है, क्योंकि सरकार केंद्र की सरकार, पंजाब की सरकार, हरियाणे की सरकार घेसल मार चुकी है। सरकारां इन्नियां बेशर्म हो चुकी हैं कि उन्हां दे कहणी ते करनी दे विच जमीन ते आसमान दा अंतर है। एक पासे साडे संभू बार्डर ते 8.5 किल्लां गड्डियां होईयां जिथे साडे किसान खड़े है, इन्नियां तिखियां किल्लां है, ते दूजे पासे साडे ते फुੱਲ बरसाउंदे है ते फुੱਲ कैमिकल वाले फुੱਲ बरसाउण ते नाल दी नाल साडे ते अथरू गैस दे गोले ते सिੱਧੀਆਂ गोलियां चलाउंदे है। ते देश के प्रधानमंत्री अन्नदाता कहते हैं, तो वो ये नहीं थकते कि भारत देश साडा जमहूरीयत पसंद मुल्क है, इत्थे हर एक नूं आज़ादी है, वो अपनी गल रख सकता, अपने विचार रख सकते हैं। पर दूजे पासे जमहूरीयत का गला घुट्टिया जा रहा साडियां सरकारां वल्लों। हक सच की आवाज़ नूं दबाउण वास्ते ते साडे खेतीबाड़ी सैक्टर नूं कारपोरेट सैक्टर दे विच तब्दील करन वास्ते साडे किसानां नूं बदनाम भी किया जा रहा है ते साडे किसानां दे उत्ते जुल्म ढाहे जा रहे हैं केंद्र की सरकार वल्लों। इस करके असीं भरम कढ़ना चाहुंदे हां सरकारां दा कि असीं मेहनत करन वाले लोक ओह जमात दे विचों आ कि असीं मਰਨ वरते बैठे भी अपनी जिंदगियां कुर्बान कर सकते हैं। असीं सिद्धियां तुहाडीआं गोलियां भी जर सकते हैं हिक्कां दे उत्ते, असीं अथरू गैस दे गोले भी तुहाडे जरांगे, असीं तुहाडे जबर दा सबर नाल मुकाबला करांगे, करते आ रहे हैं ते आउण वाले समय दे विच भी करांगे। ते असीं अपने खेतीबाड़ी नूं सैक्टर नूं बचाउण वास्ते ते लाहेबंद भाਅ लैण वास्ते किसानां लई
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਖਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਮਾਲਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਿਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਨਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।